जय हिंद बच्चों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण सुरक्षा से रिलेटेड कुछ घटना चक्र के आए हुए क्वेश्चंस जो कि अभी तक कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करेंगे। और जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अपकर्ष। पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? तो पर्यावरण जो है अभी इससे पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय, ये पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना। सी ऑप्शन है पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन या उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या है? इसमें सभी है, यानी कि सही और सभी ऑप्शन सही हैं। प्राकृतिक ऑप्शन एक्सप्लेनेशन भी नीचे दे रखा है, पढ़ सकते हैं। प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाला नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहा जाता है। ठीक है, आशा है कि जो है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपक्षय का विचार संबंधित है, किससे संबंधित है? पृथक हुए पदार्थों का संग्रह से, मौसम में दैनिक परिवर्तन से, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है इससे। तो हाँ, अपक्षय का मतलब होता है एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। ठीक है, क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर विदीर्ण होकर, मतलब टुकड़े टुकड़े होकर अपने स्थान पर बिखर जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास, यानी कि दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी कम करना, कागज के थैलों का प्रयोग, वातानुकूलन। देखो, पर्यावरण सुरक्षा ये कह रहे हैं निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो कौन है? गरीबी कम करना। गरीबी का पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये पर्यावरण सुरक्षा से इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट टॉपिक है धारणीय विकास, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो धारणीय विकास में से क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं क्या है। धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। दूसरा कथन है धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है, ये आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है, यानी कि दूसरा सही है, पहला पूरी तरीके से क्या है? गलत है। पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में रियो+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। धारणीय यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वाधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए हैं जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाना करने का लक्ष्य बनाया गया है। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो 2017 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भारत का जो था वो इसमें क्या किया गया है, जो है स्टार मार्क कर दिया गया है, यानी कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2017 में 2017 में स्वीडन स्कोर कितना था? 85.6 प्रथम स्थान पर, जबकि भारत 116वें स्थान पर। वर्ष 2022 में इस सूची में भारत 121वें स्थान पर, यानी कि 60.32 स्थान पर है, जिससे कि इसमें जो है ये कह रहे हैं 2017 के अकॉर्डिंग, और 2022 में इसकी सूची भी आई है जिसमें क्या है 121वें स्थान पर था। तो पिछला वाला अगर 17 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भारत 116वें स्थान पर था। ठीक है, लेकिन भाई क्वेश्चन जो है ये 17 के अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन अगर 2021 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग भाई इसका जो है स्थान बदल जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के धारणीय विकास सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? तो कौन नहीं है? इसका पहला ऑप्शन है, दैट इज कौन सा है? गुजरात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या अर्थ होता है? आत्मनिर्भरता, ना, विश्व व्यापार,
संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना ना। तो इसका जो ऑप्शन सही है, क्या सही है? सी ऑप्शन है। भूमि का इस प्रकार प्रयोग की इसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, इसी को क्या कहा जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। 2001 में यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो ये क्या है? देखो यहाँ पर संपोषणीय विकास। संपोषणीय विकास का विकास एक आदर्श मॉडल है जो यह बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। इसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण न्यूनतम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके लिए स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? SDG 6 के द्वारा स्वच्छ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जो है क्या किया गया है, के द्वारा लक्षित किया गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संख्या है? तो ऑप्शन है इसका नीति आयोग, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें क्या कहा गया है कि नीचे दिए गए कथन जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कथन है आर। तो कथन ए कह रहा है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी करे, बिल्कुल सही बात है। इसलिए क्या हो जाता है, कथन और कारण दोनों सही और सही जो है दोनों सही हैं। और आर कथन ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थ विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सर्वश्रेष्ठ है? कृषि भूमि के विस्तार, सुपर फास्फेट, यूरिया और प्रभावी जीवनाशकों का अधिक प्रयोग करना? नहीं। नेक्स्ट है, अधिक पैदावार वाली किस्मों को अधिक लोकप्रिय बनाया जाना, बेहतर और अधिक बार सिंचाई तथा अजैव उर्वरकों कीटनाशकों का बार बार फुहार छिड़काव करना? नहीं, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट है, मिश्र सस्यन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिकरण, पौधे और कीट प्रतिरोधी सस्य इसमें यानी कम यूज करना है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसका? सी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास पे हम और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और जो है ये घटना चक्र के और सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। धन्यवाद।